हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 की फिजिक्स फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ाते हैं, बीमा निकालना। कि बीमा क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। और बीमा कोई भी फार्मूला दे दिया जाए कि तो उसकी बीमा कैसे निकाली जाती है देखते हैं। तो पहले तो परिभाषा पढ़ते हैं बीमा की। तो बीमा वे घातें होती हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। बीमा कहलाती है। ये परिभाषा है कि बीमा वे घातें होती हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। तो हम मूल राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होती हैं, इनके बारे में देखते हैं। मूल राशियां मूल मात्रक और बीमा। तो मूल राशियां 7 बताई गई। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कौन कौन सी? लंबाई, दूसरी क्या बताई गई? द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। पद्धतियां 4 बताई गई। एक MKS, एक CGS, एक FPS और एक ESI। ये M मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, इंटरनेशनल सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये कब बनाई गई थी? वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ था 1971 में, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा। तब 7 मूल राशियों का निर्माण किया गया था। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। तब 7 मूल राशियां बनाई गई थी। इन्हीं मूल राशियों से पूरी फिजिक्स है आपकी। आगे तक कहीं भी पढ़ेंगे इन्हीं मूल राशियों से। तो ये फिजिक्स का आधार है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा भी कि फार्मूला, कोई भी सूत्र कैसे बनाया जाता है और उसका मात्रक कैसे उत्पन्न होता है। तो देखते हैं पहले इनको। तो लंबाई का मात्रक हम क्या लेंगे? मीटर। क्या लेंगे? मीटर। तो मीटर किस पद्धति का है? MKS में मीटर, और CGS में क्या आएगा? सेंटीमीटर। ये द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो MKS में किलोग्राम और CGS में क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। ये समय का सेकेंड ही लेंगे। ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला। कोई अगर मोमबत्ती होती है तब वो जलती है, तो जो उसका प्रकाश उत्पन्न होता है उसकी तीव्रता, कि कितनी उसकी तीव्रता अधिक है। तीव्रता अधिक होगी
तो ज़्यादा प्रकाश होगा, तीव्रता कम होगी तो प्रकाश कम होगा। तो उसकी तीव्रता को मापने का जो यंत्र है, जो मात्रक है, वो क्या होता है? कैंडिला होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर से मापा जाता है। ये पदार्थ की मात्रा मोल। अब बीमा क्या होती है देखते हैं। तो लेंथ मीन्स लंबाई, तो बीमा क्या हो जाएगी? कैपिटल एल। और बीमा को बड़े कोष्टक से डिनोट किया जाता है, अर्थात बीमा को हम बड़े कोष्टक के अंदर ही लिखेंगे, नहीं तो गलत माना जाएगा। मास मीन्स द्रव्यमान, तो कैपिटल एम। ये टाइम समय। अब देखो बीमा चाहे मात्रक एमकेएस में हो या सीजीएस में, उससे मतलब नहीं है, केवल यल ये दर्शा रहा कि कोई क्या है? लंबाई है। कोई क्या है? लंबाई है। अब वो लंबाई कितनी है वो मूल मात्रक बताता है। 1 मीटर है, 2 मीटर है, 2 किलोमीटर है। तो लंबाई पद्धतियों पर निर्भर नहीं करती, केवल ये बताती है बीमा जो है कि ये है क्या? एक मूल राशि है, ये केवल प्रदर्शित करती है बीमा। केल्विन थीटा ताप है, कैंडिला को कैंडिला सी सफिक्स में डी, एम्पियर। तो ये बीमा है। ये पदार्थ की मात्रा की कोई बीमा नहीं होती। तो इन बीमाओं से हम 6 चीज़ों से कोई भी फार्मूला हो दुनिया का फिजिक्स का, उसकी हम बीमा निकाल लेते हैं। कैसे देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, इसे हम बता देते हैं क्या होता है। एक व्युत्पन्न मात्रक, ये पीछे बताया था पिछली क्लास में कि जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। कैसे? जैसे पहला मात्रक हम छेदफल ले रहे हैं, तो छेदफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इस सूत्र की हमको बीमा निकालनी है। क्या निकालनी है? बीमा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मात्रक निकालेंगे। इसका मात्रक इन्हीं से आएगा। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। चौड़ाई का भी मीटर, क्योंकि कोई भी दूरी हो और एक ही पद्धति में लेना, या तो एमकेएस में ले लेते हैं या तो सीजीएस में ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि लंबाई का मात्रक मीटर ले लिया और चौड़ाई का मात्रक सेंटीमीटर ले लिया, ऐसा नहीं। तो मीटर इंटू मीटर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बीमा लिख दो। तो मीटर की बीमा एल, तो एल स्क्वायर है और बड़े कोष्टक, सिंपल हो गया, ये बीमा आ गई। दूसरा मात्रक देखते हैं हम। जैसे आयतन लिखा हुआ है, तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो पहले इसका हम मात्रक निकालते हैं। ये तो लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा ये। और इसकी हम बीमा निकाल लेते हैं। तो मीटर की बीमा एल, मीटर की बीमा एल, क्यूब लगा है, क्यूब लगा दिया, तो ये आ गई एल। तो बीमा निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ रही है? मात्रक की। अब जैसे वेग है, वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय। ये पहले मात्रक निकाल। विस्थापन का मात्रक मीटर, विस्थापन एक लंबाई ही तो है, चाहे छोटी लंबाई हो चाहे बड़ी लंबाई हो, और बटे समय का मात्रक सेकंड लेंगे। तो बीमा क्या आ जाएगी इसकी? देखो मीटर की बीमा एल, सेकंड की टी, तो ऊपर एल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? टी। और बीमा को हम नीचे नहीं रखते, कहाँ ले जाते हैं? ऊपर हमेशा। तो एल टी माइनस, यहाँ घात 1 है तो एल टी माइनस का 1, ये क्या आ जाएगी? वेग की बीमा आ जाएगी। इसी प्रकार हम चाल की बीमा अगर निकालना चाहें, चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। पहले हम मात्रक निकालेंगे। दूरी एक लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, मीटर बटे ये मात्रक आ गया। अब बीमा निकाले तो मीटर की बीमा देखो एल, सेकेंड की टी, तो ऊपर एल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? टी, और टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी? एल टी माइनस 1। ये बीमा आ गई। तो चाल और वेग की बीमा क्या है? बराबर। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है, अंतर ये है केवल अदिश राशि है, और वेग ये सदिश राशि है।
ये, बाकी मात्रक वही तो बीमा वही। ये इसी प्रकार अगर हम त्वरण की बीमा निकालते हैं, त्वरण, तो त्वरण बराबर फार्मूला होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन। ये फार्मूला आपको याद करना है, बटे समय अंतराल। ये तो मात्रक पहले निकालते हैं, तो वेग का मात्रक अभी हमने पढ़ा है क्या, मीटर बटे सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड। ये वेग का मात्रक हो, बटे समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ये कहीं भी त्वरण लिखा होगा तो मात्रक ये जरूर लिखा होगा। अब इसकी बीमा निकाल लेते हैं, बीमा, तो मीटर की बीमा क्या, एल, और सेकेंड की टी स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस क्या आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगी त्वरण की। और अगर और देखो बीमा निकालते हैं बल की, तो बल बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब हम डायरेक्ट बीमा निकाल लें इसकी, देखते हैं कैसे। तो द्रव्यमान की बीमा क्या है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम अर्थात बीमा एम। त्वरण की अभी निकाल रखा है क्या, त्वरण को ऐसे डिनोट करते हैं एल टी माइनस 2, तो ए की बीमा लिख देंगे एल टी माइनस 2। देखो डायरेक्ट बीमा आ गई। अब हम डायरेक्ट ही यूज करेंगे ये। अब जैसे कार्य की, कार्य बराबर फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, मान लेते हैं डी। अब इसकी बीमा निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, देखो कैसे, बल की बीमा इंटू विस्थापन की बीमा। तो बल की बीमा क्या पढ़ा है हमने, अभी निकाला है एम एल टी माइनस 2 ये। और विस्थापन की भी, विस्थापन एक लंबाई है, मात्रक मीटर, अर्थात क्या हो जाएगा, एल हो जाएगी ये। तो यल में यल का क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या बीमा आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये आ जाएगी कार्य की बीमा। और देखते हैं बीमा। देखो और बीमा निकालते हैं, कार हो गया। और जैसे घनत्व है, घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। पहले मात्रक निकालते हैं इसका, मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। आयतन का मात्रक, आयतन अभी पढ़ाया था, आयतन का फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मीटर क्यूब, मीटर, ये मात्रक आ गया। अब बीमा निकल, तो किलोग्राम की बीमा एम, और मीटर की एल, क्यूब लगा, क्यूब लगा, ऊपर ले जाओ तो आ जाएगा एम एल माइनस का 3। नीचे घात क्या है, प्लस की है, एल का पावर 3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ गई बीमा, आ गई है घनत्व की बीमा आ गई। और भी सूत्र जैसे संवेग, संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, संवेग P बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग ये। तो इसकी बीमा निकालते हैं डायरेक्ट, देखते हैं। तो द्रव्यमान की बीमा m, और वेग की अभी पढ़ा था कहीं, देखते हैं वेग, साफ कर दिया एल टी माइनस 1 ये। तो ये हो गई वेग, संवेग की बीमा। जैसे सूत्र होता है आवेग, इम्पल्स, आवेग बराबर बल इंटू समय, क्या होता है, बल इंटू समय अंतराल, ये फार्मूला होता है। तो बीमा निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल दे। तो देखो बल की बीमा भी हमने क्या पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, ये एम एल टी माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2। और समय की क्या पढ़ा है, टी, ये टी में टी का गुणा हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 आ जाएगा घात। तो ये आ जाएगी आवेग की बीमा। तो इस प्रकार हम कोई भी फार्मूला पता हो फिजिक्स का, फार्मूला याद है तो उसका मात्रक निकाल लेंगे इससे,
और बीमा तुरंत निकाल लेंगे। देखो मात्रक की बीमा, या डायरेक्ट लंबाई मिल जाए तो L, द्रव्यमान मिल जाए तो M, समय मिल जाए तो T, ताप मिल जाए तो थीटा, जो तीव्रता मिल जाए तो CD, वैद्युत धारा मिल जाए तो बीमा क्या हो जाएगी A। या मात्रक से भी निकाल सकते, मीटर मिल जाए, सेंटीमीटर मिल जाए, किलोमीटर मिल जाए, कोई भी दूरी मिल जाए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, खगोलीय दूरी मिल जाए, प्रकाश दूरी मिल जाए, पारसेक दूरी, कोई भी दूरी मिल जाए, लेकिन बीमा वही होगी, बीमा नहीं चेंज होगी, मात्रक चेंज हो सकता है, बीमा वही होगी। कोई भी द्रव्यमान M, सेकेंड T, तो ये इस प्रकार हम बीमा निकाल सकते हैं।